अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपाइलर इंस्टॉलेशन ऑफ कंपाइलर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम अपना पहला प्रोग्राम डेवलप करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और इसके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो हम शुरू करते हैं सी प्लस प्लस कंपाइलर से। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसे कंपाइल करते हैं। सी प्लस प्लस कंपाइलर चेक करता है कि क्या वो प्रोग्राम सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है, क्योंकि हर लैंग्वेज का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है और उसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम बनाया जाता है। सी प्लस प्लस कंपाइलर चेक करता है और अगर इसमें कोई एरर हो तो वो इन्हें लिस्ट कर देता है। यूज़र फिर इन एरर को सही करके अपना प्रोग्राम दोबारा से रन करता है। अगर इनमें कोई एरर ना हो तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन्हें ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करते हैं जिन्हें आप एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस कंपाइलर सारी वाइट स्पेसेस और न्यू लाइंस को रिमूव कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटर मार के अगली लाइन में जाएंगे तो सी प्लस प्लस कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा और जब आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो रन टाइम पर वो आपको न्यू लाइन शो नहीं होगी। इससे हमारे यहाँ ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारा प्रोग्राम पढ़ने में आसान हो जाता है। What follows after डबल बैक स्लैश ऑन द सेम लाइन इज़ कंसिडर्ड एज कमेंट। जो भी हमारे पास बैक स्लैश के बाद लिखा जाता है वो कमेंट समझा जाता है, यानी कि वो कंपाइलर इसे रीड नहीं करता, ना ही इसे कंपाइल करता है और ना ही इनका हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है कमेंट का। कमेंट सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को रीडेबल बना सकें। कमेंट इसलिए भी लिख दिए जाते हैं कि अगर हम बाद में अपना प्रोग्राम दोबारा से कभी डेवलप करना चाहें या मॉडिफाई करना चाहें तो हमें पता हो कि हमने फ़लाँ कोड किस लिए लिखा था। ये कंपाइलर से इग्नोर हो जाते हैं और कंपाइलर इन्हें रीड नहीं करता। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे। हम डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे। ये हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक फ्री सोर्स है और ये बहुत इजीली हमारे प्रोग्राम को कंपाइल भी कर देता है। वैसे नेट पे आप डेव सी प्लस प्लस लिखेंगे तो आपके पास डेव सी प्लस प्लस आ जाएगा। हम देखते हैं कि हम अपने डेव सी प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास एक डेव सी प्लस प्लस पहले से ही डाउनलोड है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हमारा सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा सेटअप लोड हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये लोड हो जाएगा और फिर ये हम इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। आप ये सारी एग्रीमेंट पढ़ लें। इसके बाद आप सारा एग्रीमेंट पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करें। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। जिस जगह पे आपने अपना प्रोग्राम रखना है या ये सॉफ्टवेयर रखना है उस जगह की आप डायरेक्टली लिखें और इसके बाद इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं कि हमारा सी प्लस प्लस कंपाइलर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में ये इंस्टॉल होता है, जब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। अब ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू है, बस कुछ देर आप इंतज़ार करें, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये अब हमारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है और रेडी टू यूज़ है। हम इसे बस एक क्लिक करके इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये डेव सी प्लस प्लस का सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अपना आप न्यू प्रोग्राम एक बनाना शुरू कर दें। ये बटन जो है आप इसे प्रेस करके या कीबोर्ड से F9 प्रेस करके अपना प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं और इसके साथ ही दिए हुए बटन को आप अगर प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा और या आप कीबोर्ड पे मौजूद F10 बटन को प्रेस करेंगे तो फिर भी आपका लिखा हुआ ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका लिखा हुआ कोड।
तो अब हम दोबारा से अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने C++ का सिंटैक्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। आज फिर हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम एक लाइब्रेरी है जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी है यूजिंग नेम स्पेस std। ये भी C++ प्रोग्राम की सिंटैक्स का ही हिस्सा है। इंट मेन, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होगा। सी आउट स्टेटमेंट से ये मुराद है कि सी आउट के बाद हम जो भी लिखते हैं वही लाइन हमारी कंपाइलर हमारी वही लाइन प्रिंट करता है। हमारा आउटपुट वही आता है जो हम सी आउट के बाद लिखते हैं। सी आउट किसी भी स्ट्रिंग पर भी मुश्तमिल हो सकता है और कोई वेरिएबल पर भी मुश्तमिल हो सकता है। वेरिएबल के बारे में हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमाज और सेमीकोलन पर मुश्तमिल एक लाइन को स्ट्रिंग कहते हैं। अब एक स्ट्रिंग में वाइट स्पेसेस को कंपाइलर इग्नोर नहीं करता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही हमारी प्रिंट होगी। इसमें कंपाइलर वाइट स्पेसेस को इग्नोर नहीं करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए C++ प्रोग्राम। हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये हम एक प्रोग्राम डेवलप करने के बाद देखेंगे। तो चलते हैं अब पहला प्रोग्राम हम डेवलप करने के लिए। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। यहाँ पे एक टैब गलती से लग गया है, हम इस टैब को रिमूव कर देते हैं वरना ये एरर का बायस बन सकता है हमारे लिए। इधर हमारा सेमीकोलन आएगा। अगर आपसे कोई एरर हो जाए तो आप परेशान ना हो, बल्कि आप उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें। आप देखें कि मेरा एरर किस जगह पे आया, क्योंकि अगर आपसे पहली दफ़ा जो एरर आएगा दोबारा आपसे वो गलती बहुत मुश्किल से ही होगी, क्योंकि ये इंसान का दिमाग एक ऐसी मशीन है जो कि एक दफ़ा जो एरर कर ले दूसरी मरतबा वो एरर बहुत मुश्किल से ही करती है। दोबारा वो गलती बड़ी मुश्किल से करते हैं हमारा दिमाग। तो हम चलते हैं अब अपने बॉडी की तरफ। बॉडी हमारी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लगाई जाती है। सी आउट स्टेटमेंट, हेलो वर्ल्ड। ये आप देख रहे हैं कि हमने इसे कंपाइल कर लिया है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहली लाइन में आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सबसे पहली लाइन में। तो यही हमारे प्रोग्राम का रिज़ल्ट है। प्रोग्राम ने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्रोग्राम हमारा जो भी होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे सोर्स कोड को प्रोसेस करेगा। ये हमारी सिर्फ फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं करता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। इंट मेन से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। यहीं से ही हमारी प्रोग्राम की कंपाइलेशन स्टार्ट होती है। और रिटर्न 0 हमारे पास एक रिटर्न टाइप है। अब हम चलते हैं C++ की फेजेस समझने के लिए। फेजेस ऑफ ए C++ प्रोग्राम। सबसे पहला फेज़ होता है एडिटिंग का, फिर प्री प्रोसेसर फेज़ आता है, उसके बाद कंपाइलिंग फेज़ आता है, फिर लिंकिंग फेज़, लोडिंग फेज़ और एंड में एग्जीक्यूटिंग का फेज़ आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटर क्या काम करता है। एडिटर आप हैं जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। आप किसी भी डिस्क पे एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और इसे आप डिस्क के अंदर स्टोर कर लेते हैं, यानी कि अपने परमानेंट मेमोरी में आप इसे स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारे पास फेज़ जो है वो प्री प्रोसेसर का फेज़ आता है। प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, हमारे कोड को वो प्रोसेस कर देता है।
यहीं से हम ये खुद कंपाइल नहीं होता प्री प्रोसेसर, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है, जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारा कोड प्रोसेस होता है। इसके बाद कंपाइलर आता है। कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इट ऑन द डिस्क। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करता है और इसे डिस्क में ही स्टोर कर लेता है। इसके बाद लिंकर आता है। लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के साथ लिंक कर देता है, जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल बनता है। हमारी डिस्क में से प्रोग्राम लोडर के पास जाता है और लोडर इसे प्राइमरी मेमोरी में भेजता है। प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जब हम इसे रन करते हैं। इसके बाद सीपीयू यानी कि प्राइमरी मेमोरी में हमारा प्रोग्राम जाता है और ये एग्जीक्यूट होता है जब हम इसे रन करते हैं। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर C++ के फेजेस समझ आ गए होंगे। ये प्रोग्राम अभी हमने रन किया है हेलो वर्ल्ड का। इसके बाद हम दोबारा अपने डेव C++ के प्रोग्राम पे चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नाम प्रिंट करें तो ये भी बहुत आसान है। आप अपना नाम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। हेलो लिखें, इसके बाद आप अपना नेम लिखें। आप अपना कुछ भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि वारिस लिख लें। तो अगर अब हम इसे कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आया। कंपाइलेशन में रन करेंगे तो हेलो वारिस आ गया है। ये इन्वर्टेड कॉमास में जो लाइन जैसे कि जैसे लिखी जाएगी वो वैसे ही प्रिंट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हेलो ऊपर वाली लाइन में लिखें और वारिस जो है वो नीचे वाली लाइन में लिखें, आप इंटर मारेंगे तो C++ कंपाइलर वाइट स्पेसेस और जो न्यू लाइंस हैं इन्हें तो इग्नोर कर देता है। ये तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर हमने ये ही डिस्कस किया है। अगर हम इसे रन करके देखें तो आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये एरर दे रहा है अब हमें कोई, ये आप देख रहे हैं कि अगर हम इसमें बहुत सारी वाइट स्पेसेस दे दें और इसे कंपाइल करें तो इसमें कोई एरर नहीं है। और इसमें हमारे पास फासला भी आया है, क्योंकि जो चीज़ स्ट्रिंग में लिखी जाएगी कंपाइलर उसे इग्नोर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हेलो दूसरी लाइन में लिखें और वारिस दूसरी लाइन में लिखें तो ये आप सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए नहीं कर सकते, यानी कि आप करेंगे सी आउट को ही यूज़ करते हुए, लेकिन इसके लिए हमें एडिशनल कुछ लगाना पड़ता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हम इसे कंपाइल करते हैं और इसी को ही रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हेलो वारिस एक साथ लिखा हुआ आ गया है। हालांकि आपने इन्हें अलग-अलग लाइंस में लिखा था। तो इसे सही करने के लिए हमारे पास एस्केप सीक्वेंस का एक फंक्शन होता है C++ प्रोग्रामिंग में। एस्केप सीक्वेंस से मुराद वो चीज़ है जो कि वो करैक्टर्स हैं जो खुद तो डिस्प्ले ना हो, लेकिन वो ऐसे करैक्टर्स को स्ट्रिंग में डिस्प्ले कर दें जिन्हें डिस्प्ले करना या तो इम्पॉसिबल हो या बहुत डिफ़िकल्ट हो। एस्केप सीक्वेंस से मुराद हमारे पास ये है। अब हम करते हैं अपना एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हुए हम हेलो वारिस डिस्प्ले करते हैं और वो हेलो ऊपर वाली लाइन में हो और वारिस नीचे वाली लाइन में हो। \n और वारिस। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया और आप देख रहे हैं कि हेलो वारिस, हेलो दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ है और वारिस दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ है। एस्केप सीक्वेंस का हमारे पास ये फ़ायदा होता है। और हमने कमेंट को डिस्कस किया है ऊपर कि कमेंट हम किस तरह से लगाते हैं C++ प्रोग्राम में। आप तो मैं कमेंट की भी एग्जांपल दे देता हूँ एक। अब ये हम कमेंट कर रहे हैं कि दिस डिस्प्लेज हेलो वारिस। इसे हम कंपाइल करके देख लेते हैं और फिर रन भी करके देखेंगे। इसमें कोई एरर नहीं आया हमारे पास। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हेलो वारिस आ गया है। ये सिर्फ हमें
रीडेबिलिटी को हमारी इम्प्रूव करता है। हम जब भी कभी हम कोई ये लिख देते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसे हमें पढ़ के पता चल जाता है कि हमने ये कोड इस वजह से लिखा था। C++ में यूज़ होने वाले एस्केप सीक्वेंस हैं जिन्हें हम अभी पढ़ते हैं कि एस्केप सीक्वेंस वो कौन कौन से हैं। \n पोजीशन द स्क्रीन कर्सर ऑन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ये हमारे स्क्रीन कर्सर को नेक्स्ट लाइन के शुरू में ले जाता है, जिस तरह से अभी हमने इसकी एग्जांपल भी देखी है। \, ये एक बैकस्लैश को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैकस्लैश और सिर्फ एक सिंगल क्वेट, ये एक सिंगल क्वेट करैक्टर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। \, यूज टू प्रिंट डबल क्वेट करैक्टर, ये डबल क्वेट करैक्टर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोबारा से हम अपने C++ के कंपाइलर में आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे इस्तेमाल आते हैं। आप देख रहे हैं कि इधर हेलो वर्ल्ड हमने किस तरह से अलग-अलग लाइन में लिखा था। अब हम इसी के अंदर ही कुछ चेंजेस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो हेलो है इसके ऊपर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास आ जाएं, तो इसके लिए हम करेंगे \, और इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। अब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि हेलो के बाद हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास आ गए हैं। ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस का फ़ायदा होता है कि आसानी से ये हमें कोई भी करैक्टर दे देते हैं जिन्हें यूज़ करना इम्पॉसिबल हो या तो बहुत टफ हो। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।